में आपसे बात करें। मुझे ये बताएं कि आपके हलके में एक बच्ची का रेप हुआ, उसका केस का क्या सिलसिला है, क्या नौइयत है आप तक? देखिए जी, बिल्कुल, अगर फेस ऑफ इट अगर आप लिया जाए तो बहुत ज्यादती है एंड दिस इज अनफेयर। रेप जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए ये कम है। अभी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कुछ मेरे लिए इस वक्त कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन लेट मी अश्योर एवरीवन कि इंसाफ होगा, किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे, कानून अपना पूरा काम करेगा, किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो मुलजिम है अगर वो मुजरिम साबित हो या जो भी इसमें कल्प्रेट होगा उसे बुक किया जाएगा और इसको पब्लिक किया जाएगा जो भी फाइंडिंग्स हुई। और आई एम श्योर के झूठ नहीं बोल सकते। ये जियो फेंसिंग, कॉल रिकॉर्ड और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि 3 दिन अगर बच्ची कहीं बाहर रहे और इस तरह इल्जाम लगाया जाए और फिर अगर आप उसके वालिद की स्टेटमेंट सुने तो इट इज प्री मैच्योर टू से, बट वो डिफरेंट टाइम्स पे उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स रही हैं और कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है इस फैमिली का। एनी हाउ, अगर उस बच्ची के साथ वाकई ज्यादती हुई है और किसी ने की है तो उसके साथ इंसाफ किया जाए। सर जी मेरा ना। मैं ज़ाती तौर पे सर, वो कहते हैं कि माशरा जो है, हज़रत अली का कौल है ना कि माशरा इंसाफ पे, अगर कुफर पे तो रह सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं रह सकता। इंसाफ तो नहीं रह यानी सकता। अगर कोई शख्स जैसा भी हो, ये उसका ज़ाती प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट, राजा फारूक हैदर साहब की और आप लोगों की कावश कि आपने इस आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट का मतलब ही इंसाफ होता है। आपने मेरिट को आम किया, जॉब सिलेक्शन के टाइम पे, टीचिंग में, हर शोबे में तकरीबन आपने, और इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन ये केस जहाँ पे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट पे सवालिया निशान उठा रहा है, वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी उठा रहा है। क्योंकि जहाँ हम लोग बैठे हैं, लोग मीडिया में इस तरीके से बयान करते हैं कि हेलो, वो सिस्टम ऑफ हो गया, थोड़ी देर वेट करें। ऑप्शन आ गई। जी 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 नाइम साहब। हाँ जी। लोग इस तरीके से बयान करते हैं कि जैसे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और वहाँ के जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, यानी आप, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती एक राय है और साथ में सवाल भी अगला करूँगा, क्या ऐसे बेहतर नहीं है कि वहाँ से जो सिटिंग मिनिस्टर हैं वो आए, प्रेस रिलीज वहाँ पे करें, प्रेस वालों को बुलाएं और एक वहाँ पे हकाइक को सामने लाया जाए कि ये फ्री एंड फेयर हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो सबके सामने आएगी, ताकि जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी, वहीं पे गवर्नमेंट की भी हो रही है। और दूसरा मेरा इसी हवाले से कि जो प्रेस के लोग हैं उनके लिए भी आज़ाद कश्मीर में कोई ना कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। चूँकि एक मेरी वीडियो नज़र से गुजरी है इसी वाक़े के लिहाज से, तो मैं ज़ाती तौर पे बड़ा उसमें शॉक हुआ हूँ कि किसी भी साफ़ी पे ये नहीं है कि वो जाके उस बच्ची या उसकी बहन की लाइव वीडियो चलाए और उससे अजीब किस्म के सवाल करे। यानी अखलाकी तौर पे हम जिस माशरे में रहते हैं, हम यूरोप में रहते हैं, तो यहाँ पे भी जहाँ ओपन सब कुछ है, वहाँ पे भी उस शख्स की चेहरे को छुपाया जाता है, क्योंकि आइंदा उसकी ज़िंदगी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसके बारे में भी कोई हिकमत अमली आप लोगों को अपनाना होगी। देखिए जी, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया बहुत बड़ा था। अगर अगर उस वाक्य को वही वाकया हो तो मैं दोबारा यही कहूंगा। 2-3 चीजें, अगर प्री मेच्योर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने क्रेडिबिलिटी बात की तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बच्ची 30 तारीख को शाम को घर से गई या अगवा किया गया, 2 तारीख को ये वापस आई, 13 या 14 तारीख को इसके वालिदैन
पुलिस में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर 30 को गए हैं, अगर बच्ची अगवा हुई है और वालिद जो 2-3 स्टेटमेंट्स चेंज कर चुका है और बच्ची भी 2-3 स्टेटमेंट्स चेंज कर चुकी है, और जिस जगह पे ये इनका घर है और जिस जगह पे ये अलेजिडली जिस जगह पे ये बच्ची लेके गए थे अगवा करके, वो वहां से 360 मीटर्स है, विजिबल है, सामने नजर आता है। 31 तारीख को मुलजम पार्टी आवाज कट गई है जी उनकी, एक मिनट वेट कर उस पर्या में इसको क्लियर कर दिया गया। अभी उस डेरे से सामने नजर आ रहा है, कोई इतना दूर भी नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जियो फेंसिंग हो रही है, पूरी डिटेल। बट मैं इस वक्त प्रेस रिलीज इसलिए नहीं दिया, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी फेसबुक पे कि जी जो भी कल्प्रिट हुआ, पॉलिटिसाइज नहीं होगा ये केस और इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। जो भी कल्प्रिट हुआ उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी और फ्री एंड फेयर एंड ओपन ट्रायल होगा इसका। मैं सिर्फ इंतजार ये कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, फिर हम पब्लिक करें कि क्या फैक्ट्स थे। जब फैक्ट्स हमारे पास होंगे, अभी प्री मेच्योर होगा किसी को भी कुछ कहना, कि मैं नहीं कहता दोनों साइड्स को, जो भी दोनों है, मुलजम पार्टी भी और मुस्लिम पार्टी भी, तो इसलिए मैं दोनों को बिल्कुल बराबर समझता हूँ। जो हकायक हैं वो सामने रखे जाएंगे, इस पे मिट्टी नहीं डाली जाएगी। लेट मी अश्योर यू दैट कि ये केस को इस तरह नहीं किया जो भी। अगर तो अभी इसमें 2 एस्पेक्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट बड़ी क्लियर है, ठीक है, बाकी इश्यूज भी हैं। अभी फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं प्री मैच्योर नहीं इस पे कोई कमेंट करना चाह रहा, फिर बायस्ड लगता है कि मैं लड़की वालों की साइड लूँ या लड़के वालों की लूँ, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 3-4 दिन के बाद आप मुझे लाइव लें, मैं आपको बिल्कुल इसको लिंक करके देंगे आपको कि किधर क्या हुआ और किस वक्त हुआ, फिर पूरी हिस्ट्री आपको बता देंगे। इस वक्त अगर मैं करूंगा तो वो मेरा बायसनेस पे आ जाएगा, ताकि जब सारी चीजें पुलिस से क्लियर हो जाए देन विल स्पीक ऑन दिस। दूसरा जो क्वेश्चन का ऐसा था जहां पे साफियों का तल्लक है या वहां पे एक एथिक्स की बात होती है। आई एग्री विद यू, दिस वाज ये बिल्कुल गैर ईमानदारी का मुजाहरा किया गया है। मैं इसमें इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुआ कि लोग शायद ये कहेंगे कि शायद इसका, क्योंकि जो मुल्ज़िम पार्टी है डेफिनेटली वो हमारा साथी था, है साथी वो, और अगर उसने ज्यादती की है तो उसके साथ पूरा जो कानून के मुताबिक हर चीज होगी। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हो उसका कोई इस तरह की ज्यादती करे तो उसको कोई नरमी मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे, मैं अभी भी कहता हूँ कि अल्लाह ना करे वही लोग हों, तो वो एग्जाम्पल बनेंगे इंशाल्लाह। जहां तक कि आजकल सोशल मीडिया का तल्लक है, आपको पता ही है, वो जिसका दिल करता है वो गरीब आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किसी को शायद रोक नहीं सका या उसका क्लाउट ऐसा नहीं था या बाकी कि जिसका दिल किया। मैं भी गया हूँ, मैं उसके वालिद को मिला हूँ सिर्फ, और मैंने कोई सोशल मीडिया पे नहीं लगाया कि जी क्या किया। उसे सिर्फ यही बताया कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन जहां तक ये बाकी सोशल मीडिया का तल्लक है, इंटरव्यूज लेने का तल्लक है, खासतौर पर उस बच्ची का इंटरव्यू लेने का तल्लक है, ये बहुत ज्यादती है। ये हमें नॉर्म्स खुद तय करने चाहिए, सोशल मीडिया को भी और सहाफियों को भी। और ये केस को इतना हाईलाइट कर दिया, अभी जब ये इसके रिजल्ट्स आएंगे तो आई डोंट नो फिर किस तरह हम इसको बैलेंस आउट करेंगे कि क्या हुआ था।